उत्तराखंड में लगातार बाघों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौतें बाघों के हमलों में हो चुकी हैं। आज भी एक महिला की मौत हुई है। महिला जंगल के किनारे लकड़ी लेने आई थी, तभी बाघ ने अचानक उस पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला की मौत के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जंगल के अंदर पहुँचे हुए हैं महिला की डेड बॉडी लेने के लिए। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं, क्योंकि अधिकांश मामलों में देखा गया है कि बाघ के द्वारा महिलाओं को अपना शिकार बनाया गया है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जिनसे बात करेंगे। कैसा माहौल है इस पूरे इलाके में। हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी हैं। इनके द्वारा एक आत्मदाह करने का एक ऐलान भी किया गया था इन बाघों के आतंक को देखते हुए। नेगी जी, अभी का जो आज का जो मामला है उसकी बात करें या फिर जो लगातार यहाँ मामले हो रहे हैं, उससे कैसा माहौल है इस पूरे इलाके में? देखिए, 3-4 महीने हो गए, बाघ का आतंक लगातार जारी है। 4-5 लोगों को अपना निवाला बना चुका है बाघ, और लगभग 6-7 लोगों को घायल कर चुका है। अभी 3 दिन पहले भी हम यहाँ पे अशोक भुजनाल जी के घर पे बाघ आ गया था उनके आंगन में, तो हम रेंजर साहब से कह के भी गए थे कि बहुत जल्द हो ना हो ढेला के अंदर जो है किसी न किसी पर हमला होगा, और जिसकी परिणति आज देखी गई है कि ढेला में यहाँ पे जो है एक महिला को 1-1.5 किलोमीटर अंदर घसीट कर बाघ द्वारा लाया गया है। और सारे लोग, हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के लोग जितने भी लोग हैं, सब बहुत बुरी दहशत में जी रहे हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे हैं, और बार बार जो है CTR को चेतावनी देने के बाद भी, वन विभाग को चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने अभी तक बाघ को नहीं पकड़ा। 28 तारीख को दुर्गा देवी को मारकर जो है बाघ ले गया था। उसके बाद से लगातार संयुक्त संघर्ष समिति और हमारे द्वारा 20-20 में आंदोलन किया गया। 13 तारीख को मेरी भूख हड़ताल थी, लेकिन धारा 144 लागू होने के कारण वो भूख हड़ताल हमने जो है उस समय स्थगित कर दिया था। और निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि वन विभाग के खिलाफ और CTR के खिलाफ ग्रामीणों को एक होना पड़ेगा, और जब तक ये बाघ नहीं पकड़ा जाता तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। चलिए, मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के पति हैं और सांसद प्रतिनिधि हैं आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार आखिर कर क्या रही है? पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना है जो लगातार 5-6 महीने से कॉर्बेट के अंदर जो है एक के बाद एक को बाघ द्वारा निवाला बनाया जा रहा है। लेकिन आज की जो घटना है, हम लोगों ने जैसे ही हम लोग ब्लॉक में बैठे हुए थे और हमने सुना तो हम लोग तुरंत यहाँ पर आए। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि अभी तक जो है विभाग का कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा हुआ है। और ये हमारी सरकार को, मैं तो अपने सरकार की बात करूँगा, सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन आज मैंने जो है अभी आधा घंटा पहले एक पोस्ट डाली है कि अगर 24 से 48 घंटे के अंदर इस बाघ को नहीं पकड़ा जाता है, ट्रंकलाइज नहीं किया जाता है, तो ग्रामीणों के साथ ढेला झिरना गेट पर हम लोग जो है धरने पर बैठेंगे। क्योंकि देखो, लगातार जो है ग्रामीणों द्वारा धरना किया जा रहा है, लेकिन जो है उनको बाद में विभाग द्वारा आश्वस्त किया जा रहा है कि हम इसको जो है 5 से 7 दिन में ट्रंकलाइज करेंगे। लेकिन ट्रंकलाइज इनके विभाग के कान के नीचे जू नहीं हिल रही है। लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। लेकिन अब जो है ये अंतिम समय आ गया और हम लोग किसी भी हालत में इसको नहीं बख्शने वाले हैं। लगातार सभी ग्रामीणों के साथ हम लोग धरने पर बैठेंगे और इनके वन विभाग के सारे कार्यालयों को, दफ्तरों को बंद करेंगे, और जब तक ये बाघ नहीं पकड़ा जाता। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो काफ़ी समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आंदोलन आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन कोई हल इसका निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार मौतें हो रही हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो या उसके आसपास के जंगल, सभी जगह बाघों का आतंक बना हुआ है। देखिए, एक तो क्षमता से ज़्यादा बाघों को ढोने वाला कॉर्बेट नेशनल पार्क, और लोगों की लगातार यहाँ मौतें हो रही हैं। और पिछले लगभग 3 महीनों से हम लगातार कॉर्बेट प्रशासन को और शासन को इस बात को कह रहे हैं कि इस बाघ को तुरंत पकड़ा जाए और या से गोली मारी जाए। लेकिन कॉर्बेट प्रशासन और शासन के कानों के जू नहीं रख रही है। और आज हम इस आपके माध्यम से इस बात को कहते हैं कि इस बाघ को गोली मारी जाए। अगर बाघ को गोली नहीं मारी जाएगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्योंकि अब हम अब तक हम सोच रहे थे कि ट्रंकलाइज करके इस बाघ को पकड़ा जाए। अब हमारी एक डिमांड है, बाघ को गोली मारी जाए। और जब तक बाघ को गोली नहीं मारी जाएगी, तब तक ये बॉडी भी हम यहाँ से नहीं हिलने देंगे। महिलाओं के अंदर बहुत रोष है, महिलाओं के अंदर गुस्सा है, और महिलाओं का सभी का ये कहना है कि जब तक जो है बाघ को गोली नहीं मारी जाएगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हुआ क्या था और किस तरह का माहौल है यहाँ पर? नहीं हुआ क्या है, जो यहाँ पे देखा जा रहा है, रेंजर ये कह रहा है कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है। इतनी सारी जनता है, क्या उसका कोई नहीं है? कैसे कह सकते हैं शासन प्रशासन की इसका कोई नहीं है? हम ये चाहते हैं कि जब तक आज ये बाघ को गोली नहीं मारेंगे, और हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, चाहे हमें आगे कुछ भी करना पड़े, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। आज हम यहाँ पे, चाहे हमें रात भर भी बैठना पड़े, हम महिलाएं रात भर यहाँ पे बैठेंगे। बाघ का कितना डर है इस पूरे इलाके में? बहुत है, दिन आए दिन ज्यादा बढ़ते जा रहा है।
ये मतलब आप लोग जब घरों से निकलते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि बाघ की चहलकदमी आपके आसपास है? डर है, रात आध यहाँ घर के अंदर आ जा रहा है, वो बरंडे में आ जा रहा है घर के। अभी एक हफ्ते पहले घर के आगे से आ रखा, खुद आया आपको बता दिया है, मेरे तो घर के आगे आया है, मैं किसको बताऊं? बताओ, ये तो जंगल में मारी है, मैं किससे कहूँ? बताओ, मैं रात में मेरा निकलना मुश्किल हो गया, बच्चों को बाथरूम करने नहीं ला सकती मैं तो। जंगलादार दूर है ना, हमारे बच्चों का स्कूल भी रामनगर को है, बच्चे इधर उधर जाते हैं तो जाना तो स्कूल उन्होंने पढ़ना ही है, तो कैसे जाए, कहानियाँ जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत समस्या है, हमारे लिए तो बहुत समस्या। जंगल का रास्ता, पटरानी से बच्चे इंटर कॉलेज में आ रहे, बताओ कैसे आएंगे बच्चे हैं? वो भी तो डरन हो गए। अब तक कितनी महिलाओं को मार चुका है? 4 महिलाओं को मार दिया अभी 4 महिलाओं को मार दिया। कितनी महिलाओं को मार दिया इसने? अभी तक तो इसने 4 महिला मार चुका है, 4 मार चुका है, 4 यही मार रहा है। यहाँ पे देखो, मारने की जनसंख्या तो आपको पता है कि कितनी बढ़ चुकी है। यहाँ पटरानी में मार दिया, अभी हाल में यहाँ पे अंकित को घायल कर दिया, अभी ढेला में मार दिया, अभी चुकुम में मार दिया। आए दिन इतने मारने के हमले बढ़ते जा रहे, लेकिन ये आदमखोर बाघ को घोषित करने के उसमें नहीं है। मैं मुख्यमंत्री को ये चालान देना चाहते हैं, हम इस यहाँ की गाँव की महिलाएं, जो तुमने 6 लाख हम महिलाओं को मुआवजा देने की बात करी है, हम सारी महिलाएं तुम्हारे मुंह के आगे पैसे को पटकते हैं, तुम अपने बाघ को गोली मारो, हम तुम्हें गोली मारते। जिस गद्दी पे हम तुम्हें बिठाया उस गद्दी से नीचे उतारेंगे, तुम्हें जूतों की माला पहनाएंगे, काले झंडे लेके तुम्हारा स्वागत करेंगे। अच्छा, जो ये बाघ है ये अकेला बाघ है, इसके अलावा और भी है, और भी है, वहाँ अलग है, वहाँ अलग है, वहाँ अलग है, और भी है उनके साथ। हम तो जहाँ भी जा रहे हैं डर डर के जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम तो डर डर के जा रहे हैं, वो तो ऊपर वाले की कृपा हम बच के आ जा रहे हैं। हमारे गांव में तो यही आ रहा है और हम नहीं कह सकते और में कितने बाघ हैं, कहाँ कहाँ मार रहा है ये हमें नहीं पता। बाघ तो खुद एसडीएम साहब बोले कि इस क्षेत्र में 10 बाघ है, किस बाघ को पकड़ा करके, तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाघ है, 10 तो वही बता रहे, पता नहीं कितने बाघ हैं, और ये इंतजार कर रहे हैं कि अभी 4 लाश और होंगी, 7 होंगी, तब हम इसको गोली मारेंगे। तो हम कह रहे हैं अभी आज ही गोली मारनी चाहिए। तुम बच्ची ये बताओ, इस इलाके में बाघ कितने हैं और कैसा डर रहता है आप लोगों को? डर तो सुबह शाम ही रहता है। सुबह घर से बाहर निकलो 4 बजे उठ के तो ये टेंशन रहती है कि कहीं यहाँ से ना आ जाए, वहाँ से ना आ जाए। बाकी फिर रात को शाम को किसी का अर्जेंट काम पड़ जाए या किसी को एग्जाम देने जाना हो तो उसमें टेंशन है कि भाई रोड में कैसे जाए। बाघ का तो डर हमेशा ही है, वो खत्म ही नहीं होने। आज जो ये घटना हुई वो कैसे हुई और क्या लगता है जो ये घटना हुई उसकी वजह क्या रही होगी? घटना ये हुई कि सुबह वो लकड़ी लेने गई थी महिला अपने घर से, तो यहाँ पे जंगल से, मतलब चलो अगर वो जंगल में जाती तो कोई बात होती, बिल्कुल जरा सा यहीं पे ही है उनका घर, मतलब जो वो रोड है वो बिल्कुल उनके घर से लगते हुए वहीं से उठा के लेके चले गई। कोई बात थोड़ी ना है, सुबह की बात होती चलता, शाम की बात होती चलता, ये बिल्कुल दिन की बात हो रखी है। महिला को बाघ के द्वारा मारे जाने के बाद से ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं फॉरेस्ट की टीम यहाँ पहुंची थी जिसे ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। रेंज अधिकारी हैं इस इलाके के जिसे ग्रामीणों ने पकड़ा हुआ है और इसके खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें इस पूरे इलाके में बाघ का आतंक इस कदर है कि लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। बाघों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, लेकिन इंसानों की सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। लगातार इस इलाके में जिस तरह से बाघ का आतंक है, लोग अपने घरों से शाम को 5 बजे के बाद नहीं निकलते हैं। डर इस कदर बैठ चुका है लोगों में कि उनके बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। लगातार सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार के कानों तक शायद ये बात नहीं पहुंच रही है कि बाघों के साथ साथ इंसानों की ज़िंदगी भी बेहद ज़रूरी है। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड।